नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे पास एक कमेंट आया, जो कमेंट पढ़कर मुझे लगा कि इस कमेंट के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए और इसके बारे में मुझे आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस गलती का शिकार हो जाते हैं जो कि उनको बाद में गलती भारी पड़ती है। और इसी के बारे में अब तक कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा चीजें करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले इस कमेंट को आप देखिए, इसको पढ़िए और इस कमेंट के बारे में फिर मैं आपको पूरा वीडियो समझाता हूं। इसमें एक ये है, सुमन कुमार नाम से है, क्या नाम है इनका पता नहीं, लेकिन ये जो मैसेज आया है वो ये आया है कि मेरे बीएफ ने जो है मेरे साथ में गंदा काम किया और फिर मुझे छोड़ दिया और मेरे पिक्स, मैं अब उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। मेरे पिक्स वो अपलोड करने की धमकी दे रहा है, मुझे कह रहा है कि पीछे मेरे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे गंदा फोटो जो है वायरल कर दूंगा। तो क्या कानून मेरी मदद करेगी? ये एक कमेंट है इनका। तो मैं इस कमेंट से पहले ही बताना चाहूंगा कि आजकल के जो लड़का और लड़की हैं वो इस तरीके से प्रेम में पड़ जाते हैं कि वो अपना जीवन, मतलब सब कुछ त्याग देते हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरा ये बीएफ है, मेरे साथ में जीवन संग संग बनेगा, जीवन साथी बनेगा, लेकिन वो बनता नहीं है। वो कुछ समय के लिए होता है और फिर वो चला जाता है। अब उसके बाद लड़की हो या लड़का हो, कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचती है कि भाई जीवन मेरा कैसे इस तरीके से खेल के चला गया, कोई बर्बाद कर गया। तो देखिए, सबसे पहले गलती आप ही की है। आपने किसी को इतनी लग्जरी, इतनी मतलब लिबर्टी दे दी कि उसने जो चाहा वो आपके जीवन, आपके शरीर के साथ किया, आपके जीवन के साथ किया। तो ऐसे समय पर आपको सोचना चाहिए था कि मुझे ऐसे लड़के से या लड़की से, कोई भी हो, दोनों में कोई हो सकता है, मेल फीमेल, तो क्या मुझे इस तरह की चीजें करनी चाहिए? और कोई भी व्यक्ति, संबंध जिस टाइम आपके बनते हैं उस टाइम पर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब संबंध टूटने पर आते हैं तो वो सब चीजें जो अब तक आपने की हैं वो सब कुछ आपके सामने आती है। तो इस तरह की गलती आप ना दोहराएं, क्योंकि अगर आपने ये दोहराई तो फिर कहीं ना कहीं आपको वो उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ जाएगी। और आज के टाइम में, आजकल जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे कारण यही है कि वो शादी से पहले कहीं ना कहीं पहले मतलब किसी और के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और रिलेशन के साथ फिजिकल रिलेशन में आते हैं और उसके बाद फिर चीजें जब उसको, जो जिसके साथ शादी करते हैं वो पता लगता है तो उसे बताते नहीं है और छिपा लेते हैं। और छिपाने के बाद जो जब चीजें सामने आती हैं तो फिर वो उसका अंत क्या होता है? तलाक या फिर रिश्ता खराब। तो ये सब चीजें वहीं तक इफेक्ट करती हैं। आज मैं आपको यही बता दूंगा कि अगर जैसे इनका एक कमेंट है इनका कि सर मेरा कानून मदद करेगी, तो देखिए, कानून आपका 100% मदद करेगी, 100% करेगी, क्योंकि कानून के नजरों से अगर देखा जाए इस तरीके से तो वो अपराध है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के ने इस तरीके का उसको झांसा दिया होगा कि मैं आपसे शादी करूंगा या आपके साथ रहूंगा, जीवन संगी बनूंगा, इस तरीके। और फिर उसके साथ में जो है, जो भी मतलब फिजिकल रिलेशन करा वो किया, सब कुछ किया, और करने के बाद फिर आप छोड़ दिया और अब वो फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको फोटो, आपके प्राइवेट फोटो वगैरह हैं, वीडियोस हैं, अगर उनको वायरल करने की धमकी देता है, चाहे वो आपका बीएफ ही क्यों ना हो, तो वो एक अपराध है। और जब अपराध है तो वो कानून उसका जरूर आपका साथ देगी। अब कैसे, किस तरीके से कानून को आपको बताना है? सबसे पहले बताना है कि वो कारण क्या था जिस कारण से आप दोनों एक साथ में हुए थे। अब उसके बाद जो फोटो वीडियो वायरल कर रहा है या फिर उसने कर दिए भी हों कहीं, कुछ नहीं पता, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप पुलिस थाने पास जाएं। अब थाने में आपको जाने का डर लगेगा कि सर मैं जाऊंगी तो मेरे परिवार को पता लग जाएगा या मेरे समाज को पता लग जाएगा। देखिए, ये चार दीवारी के बीच के आपने रिलेशन बनाया, अगर इस रिलेशन को, रिश्ते को आगे तक ले जाना था, सामाजिक रूप से बड़ा करना था, तो सामाजिक रूप से आप जुड़ते। इस तरीके से चार दीवारी के अंदर रुके या फिर आप बनाए अपने संबंध, तो ये चार दीवारी के अगर आप बाहर नहीं खोलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी चीजें कानून तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो कानून के पास जाएंगे तो फिर ये सामाजिक होंगी और सबको पता लगेगा हाँ आपके इस तरीके से रिलेशन थे और आप जो है चीजें बिगड़ गई हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से डर रहे हैं तो फिर आप कानून के पास जा ही नहीं पाएंगे, शिकायत ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी लड़कियां इस बात की शिकायत ही नहीं कर पाती हैं कि उनके साथ में क्या हुआ, वो सब कुछ दबा के बैठ जाती हैं क्योंकि उनको पता है गलती मेरी भी है। तो जहां पर आपकी गलती है तो वहां पर आप पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आप कानून के पास जाते हैं और इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं, तभी कानून आपकी मदद कर पाएगी और कानून आपको इन सब चीजों से फिर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है या फिर जो फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है आपकी, वो व्यक्ति, उसको सजा मिल जाएगी। 100% तलाक, मतलब ये सजा डेफिनेटली मिलेगी। और किसी प्रकार से आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट का जो आप चाहते हैं लीगली रूप से, वो आपको
सामने प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से गलतियाँ आप ना करें। इन गलतियों के परिणाम आपको भविष्य में मिल सकता है और भविष्य में शादी होगी, शादी होने के बाद फिर तलाक के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ें कह रहा हूँ कि जीवन आपको आपका है, इस तरीके से मत बिगाड़िए। अगर बिगाड़ोगे तो समय आने पर फिर आपको ही उन सब चीज़ों की सज़ा मिलेगी और उन्हीं का आपको जीवन भर पछतावा रहेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को लें। आपका वीडियो का आपसे बहुत धन्यवाद।